आज की जो क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ उसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं। देखो, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम एक बैलेंस शीट में जितने भी लेजर अकाउंट होते हैं उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में जितने भी लेजर अकाउंट रखे होते हैं, ये लेजर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जितने भी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं और उसमें कैपिटल वगैरह होती है, रिजर्व वगैरह होते हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह होते हैं। कैसे हम बैलेंस शीट के एक एक खाते को, बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट होते हैं सारे खाते को बंद करते हैं, और कैसे लायबिलिटी साइड में जितने भी खाते होते हैं सबको बंद कर देते हैं। और सारी चीजें कहाँ कहाँ भेज दी जाती है, या तो रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दी जाती है, भाई कुछ असेट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, कुछ लायबिलिटी आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में, और कुछ चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ से कुछ चीजें उठकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, और कुछ यहाँ से चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। और फाइनली उसके बाद हम एसेट लायबिलिटी को बेचेंगे, और बेचकर जो पैसा है प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पेमेंट कर देंगे पार्टनर को, और हमारा आखिरी में कैश अकाउंट जो हो जाएगा वो मैच हो जाएगा, या बैंक अकाउंट खोलोगे तो बैंक अकाउंट मैच हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैं जो समझाने जा रहा हूँ कि हमारा जो स्टेप क्या होगा, कैसे कैसे हम काम करेंगे। यानी जब हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन से स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो स्टेप कौन कौन से होंगे वो देखना है। ठीक है, देखो जरा बेटा, बड़ा आसान होता है। तो सबसे पहले मैं जो हेडिंग बना रहा हूँ वही बता रहा हूँ। देखो कि हमारा एक हाउ टू क्लोज, अगला पॉइंट डाल लो, पॉइंट डालना चाहो तो हाउ टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो जी, मैं कह रहा हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे बंद करें। यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है बैलेंस शीट के अंदर जितने भी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस हैं उसको कैसे हम बंद करें। बुक्स मींस बैलेंस शीट, है ना। मैं कह रहा हूँ कि हाउ टू क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे क्लोज करना है। तो बैलेंस शीट के अंदर जितने भी अकाउंट होते हैं सबको या तो रिलेशन में अकाउंट में भेजकर, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजकर, या कैश अकाउंट में किस बंद करना है। तो कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है? बुक्स का मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को कैसे एक एक खाते को उसमें ट्रांसफर करके बंद करना है बैलेंस शीट से। देखो पहली बात तो ध्यान रखना, बुक का मतलब क्या हो गया? बुक का मतलब बैलेंस शीट। देखो जी, तो आंसर देखो इसका, बुक्स मीन्स बैलेंस शीट, बुक्स मीन्स बैलेंस शीट। बुक्स का मतलब हमारा बैलेंस शीट से है कि बैलेंस शीट में जितने लेजर अकाउंट है उसको कैसे हम क्लोज करेंगे। तो फॉलोइंग steps are followed, following steps are followed to close books of accounts. पूरा लिख देता हूँ। ठीक है जी, अच्छा अब देखो जरा स्टेप क्या है। तो स्टेप टू बी फॉलोड, देखो स्टेप्स टू बी फॉलोड, कौन से स्टेप फॉलो करने हैं? जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मेरी इन बातों का ध्यान रखोगे, और इन बातों का ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। स्टेप्स टू बी फॉलोड, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं? सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ये बातें कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या क्या करना है, कैसे कैसे चीजों को करना है। तो स्टेप देखो, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले देखो क्या होगा, हमें क्या करना है। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन में क्या करना है? हमें ट्रांसफर कर देना है।
क्या ट्रांसफर कर देना है? सारी एसेट्स को, जितनी भी एसेट्स है सारी एसेट को ट्रांसफर कर दो, सारी लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दो रिस्पेक्टिव अकाउंट में, जो जिस खाते से बिलोंग करती है उस खाते में। तो देखो पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर ऑल एसेट्स, ऑल का मतलब सभी, ध्यान रखना, ट्रांसफर ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स है सारी एसेट ट्रांसफर कर दो एंड सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहां ट्रांसफर कर दो भाई? टू रिस्पेक्टिव अकाउंट, रिस्पेक्टिव का मतलब जो जिस खाते से बिलोंग करती है, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। पहला मैंने बोला सारी एसेट ट्रांसफर कर दो और सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो। ध्यान रखना मैंने बोला सारी, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी, सारी एसेट ट्रांसफर करनी है और सारी लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। कहां पर ट्रांसफर करना है? जो जिस खाते से बिलोंग करती है वहां पर ट्रांसफर करना है। जैसे कि देखो जरा, पहला काम, हमें देखो क्वेश्चन में अगर कैश है, कैश अकाउंट है या फिर बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, तो कैश या बैंक अकाउंट को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कैश अकाउंट में। कैश दे रखा है, कैश अकाउंट दे रखा है या बैंक अकाउंट दे रखा है, तो उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैश अकाउंट में। बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अभी समझाता हूं, लेकिन वैसे हम ऐसे ही काम करेंगे तो इसलिए मैंने लिख दिया कैश अकाउंट। जैसे कि देखो क्वेश्चन, देखो कोई होगा क्या, तुम्हें बैलेंस शीट दी होगी, देखो अब समझना मेरी बात, बैलेंस शीट दी होगी तुम्हें, रफ ले रहा हूं ऐसे टी फॉर्म में, बैलेंस शीट दे रखी होगी, बैलेंस शीट में तुम्हें कैश दे रखा होगा, कैश। मैं अमाउंट लेके चल रहा हूं ताकि तुम्हें आसानी से समझ आए। मान लो 10,000 रुपए, कैश का बैलेंस 10,000 रुपए, तो ये तो क्वेश्चन में मैंने बोला था कि क्वेश्चन जब हमें क्वेश्चन में देगा तो क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट देगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस शीट दी होगी, तो बैलेंस शीट दी होगी, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश दे रखा है 10,000 रुपए, तो इसका क्या करना है? तो कैश को कहां लिख देना है? कैश अकाउंट में। तो आंसर देखो कैसे देंगे, आंसर देंगे तो हम बनाएंगे बैलेंस शीट के, तो हमने बनाए रखे, हम क्या खोलेंगे? कैश अकाउंट। हम कैश अकाउंट को ओपन करेंगे और ये जो कैश दे रखा है 10,000 रुपए, उसको क्या लिख देंगे? टू बैलेंस बीडी। ये तो हम आज से पहले भी करते आ रहे हैं, मैं कौन सी नई बात बता रहा हूँ, बस मेरे को तरीका सिखाना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये कोई बताने वाली बात है भाई? कैश अकाउंट ओपन करोगे तो कैश का बैलेंस टू बैलेंस बीडी लिखोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बैलेंस शीट में अगर कैश दे रखा होगा तो कैश अकाउंट ओपन करके कैश अकाउंट में लिख दोगे टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी लिखने की कोई जनरल एंट्री नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे को बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट दे रखा है, तो बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट दे रखा है, कैश अकाउंट नहीं दे रखा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बैंक अकाउंट दे रखा है, मान लो यहां पर बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट दे रखा है तो हम बैंक अकाउंट ओपन कर लेंगे और बैंक अकाउंट खोल के लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। लेकिन अगर कैश अकाउंट खोला है तो सारी जनरल एंट्री कैश से पास करनी पड़ेगी, एसेट वगैरह बेचेंगे आगे जाके तो सारी एंट्री कैश से करनी पड़ेगी। अगर बैंक अकाउंट खोल रखा है तो सारी एंट्री बैंक से पास करनी पड़ेगी। बच्चे पता क्या करते गलती, अकाउंट तो खोलते हैं कैश, ठीक है, तो वो यहाँ तो फिर भी गलती नहीं होती, कैश से खोलेंगे कैश से एंट्री कर देते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट दे रखा हो ना जब, तो अकाउंट तो ओपन करते हैं बैंक, और क्योंकि आदत पड़ी होती है कैश से एंट्री पास करने की, तो सारी एंट्री कैश से बोल रहे होते हैं। तो ध्यान रखना है, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी। अगर बैंक अकाउंट खोल रखा है तो एसेट वगैरह को बेचने की, लायबिलिटी को पे करने की एंट्री कैश से करेंगे, ठीक है, और सॉरी बैंक से करेंगे। और अगर कैश अकाउंट खोल रखा है तो कैश से करेंगे। बच्चे करते हैं क्या, बैंक अकाउंट खोल देते हैं और एंट्री सारी किससे कर रहे होते हैं? कैश से। तो क्वेश्चन गलत नहीं हो गया क्या? बैंक अकाउंट को खोल रखा है, एंट्रियां कैश से कर लो, तो इस बात का ध्यान रखना। तो देखो, अगर मैंने क्या बताया अभी कि क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है, ढंग से सुनना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम और बैलेंस शीट के अंदर क्या दे रखा है? बैंक। अगर बैलेंस शीट के अंदर बैंक दे रखा है तो हम भी कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? बैंक। और बैंक अकाउंट ओपन करके क्या लिख देंगे? टू बैलेंस बीडी। कितना? जितना होगा, मान लो 10,000 तो 10,000,
बैंक अकाउंट खोल के लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। तो मैंने क्या बोला, अगर बैलेंस शीट के अंदर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर कैश दे रखा है तो बैलेंस शीट में कैश है तो कैश अकाउंट ओपन करो और लिख दो टू बैलेंस बीडी। अच्छा, अगर बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है तो बैंक अकाउंट खोलो और लिख दो टू बैलेंस बीडी, और बीडी लिखने की कोई एंट्री नहीं होती। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों, क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों। तो देखो जी, बैलेंस शीट दे रखी है, देखो बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट के अंदर कैश दे रखा है, मान लो कैश दे रखा है 10,000 और बैंक भी दे रखा है 20,000। अब मन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई कैश अकाउंट ओपन करे या बैंक अकाउंट, तो चॉइस होती है, वैसे तुम्हारे पास चॉइस होती है, कुछ भी खोल सकते हो। कैश अकाउंट खोलना चाहो कैश अकाउंट खोल दो और बैंक अकाउंट खोलना चाहो बैंक अकाउंट खोल दो। हमारे लिए आसान क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हमें कैश से एंट्री पास करने की आदत पड़ी होती है, तो कैश अकाउंट खोल लो, खोल तुम बैंक भी कर सकते हो। देखो मैंने कैश अकाउंट ओपन कर दिया, मैंने क्या करा, कैश अकाउंट ओपन कर दिया, मुझे कैश से आसानी होगी तो मैं कैश अकाउंट ओपन करूंगा। और कैश अकाउंट ओपन करके देखो, सुना फायदा क्या, देखो कैश का बैलेंस दे रखा है, कैश अकाउंट में कैश का बैलेंस कैरी कर दूंगा टू बैलेंस बीडी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कितना भाई 10,000, कैश अकाउंट में कैश का बैलेंस लिख दिया टू बैलेंस बीडी 10,000। अब देखो, अब इस बैंक का क्या करो फिर, बैंक तो बिकता नहीं, बैंक तो सारी एसेट बिक जाएगी, बैंक थोड़ा बिकता है। अच्छा, बैंक को क्या करेंगे फिर, बैंक से पैसा निकलवा लो और बंद कर दो। क्यों बंद क्यों कर दे, बिजनेस ही बंद हो रहा है भाई। जब बिजनेस ही खत्म हो गया तो बैंक अकाउंट किसी काम का है क्या, नहीं। तो बैंक से पैसा निकलवा लो और बिजनेस बंद कर दो। बताओ बैंक से पैसा निकलवाने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक से पैसा निकालने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तूने बोला, मैंने नहीं बोला, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश की डेबिट में क्या जाएगा टू बैंक, और एंट्री बोली तुमने कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैलेंस शीट में क्या है डेबिट, डेबिट क्रेडिट, बैंक का खाता बंद। और बैंक अकाउंट बंदी करवा देंगे जब क्या कहते हैं बिजनेस बंद हो रहा है। तो अब बैंक अकाउंट किसी काम का है क्या, ये बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा ना, बंद करवा देंगे। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, तुम चाहो तो सारी ट्रांजेक्शन बैंक से कर लो, तो बैंक अकाउंट ओपन कर दो टू बैलेंस बीडी और जो कैश पड़ा उसको बैंक में जमा कर दो, ठीक है, तो भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो मेरा कहना मतलब क्या, पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन में कैश या बैंक दे रखा होगा तो कैश अकाउंट खोल के टू बैलेंस बीडी लिख दो, या बैंक दे रखा है तो बैंक अकाउंट खोल के टू बैलेंस बीडी लिख दो, या चाहो तो मैं लिख दूं बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खोल के भी टू बैलेंस बीडी लिख सकते हो, और दोनों में से कोई एक अकाउंट भी खोल सकते हो अगर दोनों दे रखा है तो। पहला स्टेप समझ में पहले स्टेप में एक पॉइंट बता दिया मैंने, अभी ये एक पॉइंट बताया, अभी देखना अभी बेटा, चले आगे पॉइंट नंबर सेकंड, और सेकंड नहीं, इसी का एक पॉइंट स्टेप नंबर 1 में ही चल रहे हैं अभी, स्टेप नंबर खत्म नहीं हुआ, समझना मेरी बात। और अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, इससे लिंक कराऊंगा तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। जितना मैं समझाने में, देखो इसको मैं समझा रहा हूँ ना, जितना समझा रहा हूँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के करवा रहा हूँ, ये इतना मुश्किल चैप्टर नहीं जितना मैं ये बातें बता रहा हूँ। लेकिन हाँ ये बात है कि ये चीजें बातें बताने के बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो तुम्हें क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, मेरे को इवन कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आइडिया दूंगा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका फायदा है। देखो अब इसके अंदर दूसरी बात क्या, देखो बेटा दूसरी बात सुनना, क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे रखा होता है भाई, बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट दे रखा होंगे, मान लो दो पार्टनर है, ए तो एस कैपिटल और बीस कैपिटल, कैपिटल के बैलेंस दे रखे होंगे। और क्या हो सकता है क्वेश्चन में, पार्टनर्स करंट अकाउंट दे रखा होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और क्या हो सकता है, उसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट, अगर पार्टनर का पार्टनर्स लोन अकाउंट दे रखा है लेकिन कौन सा बैलेंस, डेबिट, लोन अकाउंट है उसका बैलेंस है डेबिट, डेबिट का मतलब एसेट साइड में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा देखो एसेट साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिल सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, इसके अलावा डेबिट साइड में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका बैलेंस क्या है, डेबिट, ठीक है, ये डेबिट साइड में मिलेगा। इसके अलावा बेटा क्रेडिट साइड में और क्या हो सकता है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, और क्या होता है, और होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होगा, उसका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कंटिंजेंसी रिजर्व, ठीक है, कंटिंजेंसी रिजर्व भी प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट में से बनाया जाता है। अच्छा, ये सारे रिजर्व है। इसके अलावा बेटा इसमें और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, अगर उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है, कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो तो छोड़ दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये जितनी भी है, ये सारी की चीजें ट्रांसफर कर दी जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। माइंड में डालना, कहां जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये सारी की सारी चीजें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। कहां ट्रांसफर होंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे रखा है, उसको कहां लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर की करंट अकाउंट दे रखी है, उसको कहां लिखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर का लोन दे रखा है, कहां लिखना है, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, और सॉरी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। डेबिट बैलेंस है तो, और क्रेडिट बैलेंस है तो लोन अकाउंट में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है तो पार्टनर्स इसको बांट देंगे पार्टनर में, तो यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो ये भी पार्टनर में बांट देंगे, यानी कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। जनरल रिजर्व दे रखा तो ये भी पार्टनर में बढ़ जाएगा, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट लॉस उनका क्रेडिट बैलेंस है, यानी प्रॉफिट कमाए थे बांटे नहीं पड़े में, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बढ़ेगा उनके बीच में। और कंटिजेंसी रिजर्व, ये भी प्रॉफिट होता है, ये भी बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये सारी चीजें कहां ट्रांसफर कर देनी है तुम्हें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है जी। इसको अभी समझाता हूं, इसको भी समझाऊंगा, अभी समझाता हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है। पहले पहला स्टेप पूरा कर दूं, उसमें ये बात समझ ये सारी चीजें कहां जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, माइंड में डाल लेना, ठीक है। अब इसके बाद जो बच गया, क्या बच गया, बाकी सारी एसेट, रिमेनिंग एसेट और लायबिलिटी। अच्छा, रिमेनिंग एसेट क्या, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब भी तो हो सकते हैं। तो जो एसेट बच गई, क्रेडिटर, बीपी, लोन, लायबिलिटी बच गई, तो जो एसेट बच गई और जो लायबिलिटी बच गई, रिमेनिंग एसेट और लायबिलिटी, उसको भी हम ट्रांसफर कर देते हैं। देखो जी, रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये सारी चीजें कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी सारी एसेट जो बच गई, सारी एसेट और सारी लायबिलिटी कहां ट्रांसफर कर दी जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है जी। और जो कुछ भी ट्रांसफर किया जाएगा, जो भी चीज हम ट्रांसफर करते हैं वो बुक वैल्यू पे करते हैं। बुक वैल्यू का मतलब जो जिस वैल्यू पे बैलेंस शीट में वो शो हो रही होती है, बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे वो दिख रही है उसी वैल्यू पे हम उसको ट्रांसफर करेंगे। तो जो मैं कह रहा हूं, देखो जो कुछ भी ट्रांसफर किया जाएगा, नोट डालेंगे, नोट नंबर 1 क्या कहता है कि जो कुछ भी ट्रांसफर किया जाएगा, ऑल ट्रांसफर विल बी, जितना भी ट्रांसफर किया जाएगा सारा, ऑल ट्रांसफर विल बी एट बुक वैल्यू। ध्यान रखना, कौन सी वैल्यू पे, बुक वैल्यू। इस बात पे ध्यान देना है तुम्हें कि जो कुछ भी ट्रांसफर करोगे वो किस पे करोगे, बुक वैल्यू पे। ये माइंड में आना चाहिए तुम्हारे। चलो जी, किसी को यहां तक डाउट है पहले स्टेप में,
पहले स्टेप में। अच्छा, पहले स्टेप में कैश का क्या करना है वो मैंने बता दिया, ये क्या करना है इसका वो मैं बता रहा हूँ, और लायबिलिटी का इसका क्या करना है बता रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरे को जर्नल एंट्री भी लिखवानी है। पहले यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। देखो अब पहले स्टेप को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस वो देखो। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो जी क्वेश्चन दिया होगा तुम्हें, और क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बैलेंस शीट दी होगी। बेटा इसको नोट करना ना, साथ साथ में नोट कर लेना, अभी इसको नोट करना साथ साथ में नोट करना। बातें मत करो भाई, नोट करो जल्दी से। देखो कैश 10,000 रुपए का है, बिल्डिंग 80,000 रुपए की है, फर्नीचर 10,000 रुपए का है, मशीनरी 20,000 रुपए की है, स्टॉक 30,000 रुपए का, और डेटर है हमारे 15,000 के, ठीक है। और देखो इधर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, 5,000 की, और गुड गुडविल। देखना बेटा मैंने टोटल ठीक किया है, देखना टोटल ठीक किया मैंने, ठीक है टोटल। अब बेटा देखो कैपिटल अकाउंट, मान लो 2 पार्टनर है, मैं पार्टनर लिख रहा हूँ ए और बी, अभी लिखता हूँ अमाउंट, और करंट अकाउंट। अच्छा करंट अकाउंट में ऐसे लिखता हूँ, देखो बीस करंट अकाउंट, ठीक है। 20 करंट अकाउंट मान लो मैंने ले लिया 6,000, ठीक है। 20 करंट अकाउंट 6,000, और यहाँ ले लिया जर्नल रिजर्व, जनरल ले लिया मैंने 4,000, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मान लो ले लिया मैंने 10,000 रुपया, और कंटिंजेंसी रिजर्व,
मैंने ले लिया यहाँ पर चलो 20,000 रुपये या चलो 20,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और लेना है मुझे, दो चीज देखो, एक एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट में ले रहा हूं यहाँ पर 25,000, तो ये टोटल आ जाएगा 2,25,000। एक करंट अकाउंट 25,000 रुपये, ठीक है। और अब ये 2,25,000 आ गया, ठीक है। और यहां पर मैं ले रहा हूं बेटा क्रेडिटर, क्रेडिटर है मेरे पास 50,000 के, और एक और ले रहा हूं मैं मिसेस एज लोन, मान लो ले लिया मैंने 30,000, देखो बेटा समझ रहे हो, टोटल आप बता कितना हो गया इसमें से 50 और 30 80 और 20 1 लाख, 1 लाख में से 1,20,000, 1,20,000 गए तो कितना बचा 1 लाख, 1,05,000 को बांट दो, मान लो ये 55,000 है और ये 50,000, और ये कितना आ गया, सही है ना टोटल। देख लो भाई, गलती नहीं होनी चाहिए तो काम करा लो, ठीक है। वैसे तो गलती हो भी जाएगी कोई इशू नहीं है, मुझे तो सिर्फ समझाना कंसेप्ट, ठीक है। अब देखो ये चीज दे रखी है तो हम इसको काम कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, अभी मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि एसेट को कैसे बेचेंगे, लायबिलिटी को कैसे पे करेंगे, अभी तो सिर्फ मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दे रखी है, तो कौन सी चीज कहाँ ट्रांसफर की जाएगी, कौन सी चीज कौन से खाते में भेजी जाएगी, उसको कैसे देखेंगे। तो देखो एक तो बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, देखो रियलाइजेशन अकाउंट में यही बना दे रहा हूं, आंसर देंगे जब क्वेश्चन का हम आंसर देंगे तो आंसर के अंदर हम बनाएंगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। देखना बेटा और देखो बेटा दूसरा हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने 2 पार्टनर लिए, लो जी ऊपर लिख दिया तुमने पार्टनर्स, अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी, ठीक है। और एक अब मतलब
क्वेश्चन में क्या देखा है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट देखा तो कैश अकाउंट ओपन करेंगे, एक बनाएंगे कैश अकाउंट। अब देखना बेटा मैंने क्या बोला, सुनो अब समझो, बाद में उतारना, समझो जरा। देखो मैंने क्या बोला था, पहले समझो। मैंने ये बोला था कि ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट, सारी एसेट ट्रांसफर कर दो और सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो रिस्पेक्टिव अकाउंट में जो जिस खाते से बिलोंग करती है। मैंने बोला सारी एसेट ट्रांसफर कर दो और सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो टू रिस्पेक्टिव अकाउंट, यानी जिस खाते से जो बिलोंग करती है उस खाते में हम ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले देखो अब करने का तरीका, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में दूंगा करने के लिए, जब सॉल्व करोगे तो कैसे सोचोगे, कैसे करोगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन, देखो कैश अकाउंट दे रखा है तो कैश अकाउंट ओपन करोगे टू बैलेंस बीडी, बैंक अकाउंट दे रखा है तो बैंक अकाउंट खोलोगे टू बैलेंस बीडी, और दोनों दे रखा है तो कैसे करेंगे मैंने बता दिया। ठीक है, तो कैश अकाउंट दे रखा है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कैश अकाउंट ओपन किया और लिख दिया टू बैलेंस बीडी, कितना रुपए, 10,000 रुपए, बात खत्म। सबसे पहले कैश या बैंक के बैलेंस को, जो भी अकाउंट दे रखा है उसका अकाउंट खोलेंगे और टू बैलेंस बीडी, और बीडी लिखने की कोई एंट्री नहीं होती। उसके बाद मैंने बोला कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी कहां जाता है, कैपिटल अकाउंट में। तो लो जी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ए का दे रखा है 55,000 रुपए और बी का दे रखा है 50,000 रुपए। ठीक है, ए का कैपिटल का बैलेंस कितना दे रखा है 55,000 और बी का कितना, और ए का 55,000 और बी का 50,000। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को कहां लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट में, मैंने बताया। तो लो जी लिखो कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी लिखने की कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है क्या? अब सोचना बेटा, यहां से ये जो अब जो बात बता रहा हूं ना, ये पेपर में आएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों को, यही क्लियर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो अब बात बताने जा रहा हूँ ये बच्चों को परेशान करती है, यही क्लियर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो जी सबसे पहले देखो असेट साइड में कुछ बढ़ने वाला है क्या, यस, असेट साइड में क्या बढ़ने वाला है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है तो बांट दो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का बैलेंस क्या है, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जिसमें बैठेगा उसे डेबिट कर दो। किस में बैठेगा, पार्टनर्स में। एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। फिर से बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट में डेबिट है, उसका अकाउंट बंद करना तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ डेबिट है तो मैं क्रेडिट कर दूंगा तो उसका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर क्रेडिट में होगा तो डेबिट में क्या, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी बताओ, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताई तो क्या मानोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया तो क्या मानते हैं, इक्वल। कितना बांट रहे हैं, 5,000, तो कितना कितना बताओ, 2500 और कौन सी रेशियो में, इक्वल रेशियो में। तो बताओ ए की डेबिट साइड में जाके और बी की डेबिट साइड में जाके क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। कितना कितना, 2500 और 2500। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट से एक आइटम ये गायब हो चुकी है और एक आइटम ये हमने बांट के खत्म कर दिया। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है जी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर मेरी बैलेंस शीट में क्या था, डेबिट, मेरी एंट्री में क्या हो गया, क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, इसका खाता बंद, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज ही तो करनी है, सारे खाते बंद ही तो करने क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। ठीक है, हर एक खाते को हम क्लोज कर देंगे, तो क्लोज कर रहे हैं, देखो कैसे क्लोज हो रहा है। उसके बाद देखो असेट साइड से और कुछ बढ़ने वाला नहीं, गुडविल नहीं बढ़ती, ध्यान रखना, गुडविल यहाँ पर राइट ऑफ नहीं की जाती, गुडविल क्योंकि गुडविल बेची जा सकती है, गुडविल रिलाइज हो सकती है, तो इसको रिलाइजेशन में भेजेंगे और उसके बाद बेचेंगे। ठीक है, गुडविल यहाँ पर रिलाइज हो सकती है, डिसोल्यूशन के चैप्टर में गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया जाता।
ठीक है। उसके बाद बताओ लायबिलिटी साइड से कुछ बटने वाला है क्या? यस, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस अकाउंट और कंटीजेंसी रिजर्व, तीन चीजें बटने वाली है। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट है तो उसको इसका अकाउंट खत्म करना है, हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है तो क्या कर दो? डेबिट। तो मैंने बोला जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है तो क्या कर दो? डेबिट। क्रेडिट है तो क्या कर देंगे? डेबिट। कितने से क्रेडिट था? 4000 से। 4000 से क्रेडिट है तो क्या कर दो? डेबिट। क्योंकि अब देखो बैलेंस शीट में क्या है? क्रेडिट, मेरे एंट्री में क्या हो गया? डेबिट। डेबिट क्रेडिट इसका अकाउंट बंद हो जाएगा। सेम अकाउंट सेम अमाउंट से डेबिट होता है और क्रेडिट होता है तो खाता बंद। ठीक है। और किस में बांटेंगे? बांट के खत्म करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। पार्टनर में बांट के खत्म कर दिया जाएगा। कितना था? 4000। 4000 को बांटोगे तो ए को कितना मिलेगा? 2000 और 2000। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयर रेशियो नहीं बताई, इसलिए क्या मानेंगे? इक्वल। तो देखो जी, जनरल बैलेंस शीट में डेबिट, मेरे एंट्री में क्रेडिट, बैलेंस शीट में क्रेडिट, मेरे एंट्री में डेबिट। डेबिट क्रेडिट खाता बंद, और ए की क्रेडिट साइड में और बी की क्रेडिट साइड में, ए और बी की क्रेडिट साइड में जाके लिख दो बाई जनरल रिजर्व। कितना कितना? 2000 और 2000। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आया? इसी तरह बेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, इसको बांट कर खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्रेडिट है तो क्या कर दूं? डेबिट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना डेबिट कर दूं? 10,000। और किस में बटेगा? ए और बी में। तो कितना कितना? 5000 और 5000। फिर से बोल रहा हूं मैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट था, इसका अकाउंट बंद करना तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्रेडिट है तो डेबिट, सेम अकाउंट सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट होता तो खाता बंद हो जाता था। प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट है 10,000 से, मैंने डेबिट कर दिया तो खाता बंद। किसमें बटेगा? ए और बी में। तो एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। फिर से देखो, ए और बी की क्रेडिट साइड में जाओ और लिख दो क्या? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना कितना बेटा? 5000 और 5000। कोई डाउट है तो बताओ। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट कंटीजेंसी रिजर्व, ये भी बढ़ जाएगा। इसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट है, फिर से डेबिट कर दो, खाता बंद हो जाएगा। कंटीजेंसी रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है तो मैंने क्या कर दिया? डेबिट। कितना है क्रेडिट में? 20,000। तो क्या कर दो? डेबिट। डेबिट क्रेडिट खाता बंद, किसमें बटेगा? ए और बी में। कितना कितना? 10,000 और 10,000। तो देखो ए और बी की क्रेडिट साइड में जाके लिख देंगे बाई कंटीजेंसी रिजर्व। $10,000 और 10,000। ठीक है जी, यहां तो कोई डाउट है क्या? और कुछ बटने वाला है क्या? नहीं जी। तो देखो ये तीनों चीज भी यहां से गायब हो गई। ठीक है जी, बैलेंस शीट के जितने लेजर अकाउंट है सबको बंद ही करना है, मैं बंद कर रहा हूँ धीरे धीरे। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है जी, हमारे पास जो चीजें लायबिलिटी साइड से बटने वाली थी हमने बांट दी, जो हमारे पास एसेट साइड से बटने वाली थी बांट दी। और ये कोई मैंने नई एंट्री तो बताई नहीं है, ये तो एडमिशन के चैप्टर में भी पढ़ के आए हो और ये रिटायरमेंट के चैप्टर में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में तो ये चैप्टर में हमने ये एंट्रियां पास करी है, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है जी, इसके बाद बेटा क्या करना होता है? इसके बाद ढूंढो, इसके बाद तुम्हें क्या ढूंढना है? क्या पार्टनर का करंट अकाउंट दे रखा है? क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं दे रखा होगा। क्वेश्चन में तुम्हें ये जब बात ढूंढनी है भाई, पार्टनर के करंट अकाउंट दे रखे, अच्छा करंट अकाउंट दे रखे तो वो भी लिख देंगे, अच्छा नहीं दे रखे तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जरा देखो, अच्छा एक बात और बता दूं पहले तुम्हें, देखो सुना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखो, यहाँ पर देखो जनरल रिजर्व क्रेडिट था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट था, कंटीजेंसी रिजर्व क्रेडिट था। क्रेडिट था तो क्रेडिट साइड में गए, रट भी सकते हो, रटना मारना तो। ठीक है भाई, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में जाएगा और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में जाएगा। देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डेबिट में था तो डेबिट में गया।
कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्लियर क्या। और अगर यहाँ पर पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता, बैलेंस शीट में पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता तो वो भी लॉस होता, तो वो भी किस में बढ़ता है, एस कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू पीएनएल, तो वो भी डेबिट साइड में जाता है। तो माइंड में डाल लेना, डेबिट में है तो डेबिट में ही जाएगा, और क्रेडिट में है तो क्रेडिट में जाएगा। कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मैंने पहले बता दिया ये सारी चीजें कहा जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब तुम्हें मैंने बोला कि करंट अकाउंट ढूंढना है, क्या बैलेंस शीट में करंट अकाउंट है डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, तो यस, पहले देखो डेबिट साइड में है, यस, करंट अकाउंट कितना है 25,000, करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां भेजना है उसे डेबिट कर दो। मैंने बोला करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, डेबिट है तो मैंने क्या कर दिया क्रेडिट। कहां भेजना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एक का करंट अकाउंट एक ही कैपिटल में जाएगा, कितने रुपए, 25,000। अब सुनो भाई, सेम अकाउंट सेम अमाउंट से डेबिट होता है क्रेडिट होता है तो खाता बंद। तो 25,000 रुपए बैलेंस शीट में डेबिट है, एस करंट अकाउंट का बैलेंस 25,000 से डेबिट है, और मैंने क्या कर दिया क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट खाता बंद। करंट अकाउंट को मैंने क्लोज कर दिया, कहां भेज कर क्लोज कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो एस कैपिटल की डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे, एस करंट अकाउंट, एस कैपिटल की डेबिट साइड ये नहीं, जाके क्या लिख दो तुम, एज करंट अकाउंट। कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, चले आगे। अब उसके बाद बताओ, क्या करंट अकाउंट और में कहीं क्रेडिट साइड में भी है क्या, यस, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में भी है। अच्छा, अगर करंट अकाउंट 6,000 रुपए क्रेडिट साइड में है तो इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट है तो क्या कर दो डेबिट, क्रेडिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो मैंने इसको क्या कर दिया डेबिट, जिससे बंद होगा उसे क्रेडिट, किससे बंद होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद करेंगे। तो कहां भेज दूं, बी के कैपिटल अकाउंट में। कितने रुपए, 6,000 रुपए। देखो बेटा समझो, मैंने क्या बोला, करंट अकाउंट बैलेंस शीट में क्या है क्रेडिट, क्रेडिट है तो क्या कर दूंगा डेबिट, डेबिट क्रेडिट करंट अकाउंट का खाता बंद। और उसको कहां भेज कर बंद करना होता है, कैपिटल अकाउंट में। मैंने बोला था कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो क्या 20 कैपिटल अकाउंट, बी का करंट अकाउंट है तो 20 के बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना, तो 20 करंट अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल। तो पोस्टिंग करोगे तो बी की कैपिटल की क्रेडिट साइड में जाओ और लिख दो 20 करंट। ठीक है जी, कोई डाउट है तो बताओ, चले आगे। अब बताओ, करंट अकाउंट भी खत्म हो चुका है। अब उसके बाद देखो बेटा, अब उसके बाद देखो और कुछ है क्या, पार्टनर का लोन वगैरह दे रखा है क्या, पार्टनर का लोन, मैंने लिखा ही नहीं लिखा था क्या, लिखा था मिटा दिया, लिखा ही नहीं था, नहीं लिखा था, चलो बता दे रहा हूँ लिखा हो तो। अगर मान लो, सुनो बेटा ढंग से सुना, अगर मैं समझा रहा हूँ ऐसी, पार्टनर का लोन दे रखा है, मान लो यहां पर देखा है एज लोन अकाउंट, मान लो यहाँ पर लिखा है एज लोन। अगर ए का लोन दे रखा है तो माइंड में डाल लेना डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब उससे हमें लेना है। अगर पार्टनर के लोन का बैलेंस डेबिट है तो इसका मतलब ए से हमें पैसा लेना है, ए को हमने लोन दिया था उससे पैसा लेना है, इसलिए हमने इसको एसेट साइड में दिखाया है। तो क्योंकि बिजनेस तो बंद हो रहा है, तो जब अब हिसाब किताब किया जाएगा तो ए से इतना पैसा मांगेंगे नहीं मांगेंगे, तो ये भी उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। जब फाइनल क्रेडिट माइनस डेबिट होगी, फाइनल पेमेंट होगी, तो उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे, उतना पैसा यहाँ से डेबिट करके घटा लेंगे। क्लियर क्या। तो बताओ, अगर पार्टनर का लोन का डेबिट बैलेंस है तो क्या करोगे, उसका बैलेंस डेबिट है तो क्या कर दो क्रेडिट, डेबिट है तो क्या कर देंगे क्रेडिट, खाता बंद हो जाएगा। और कहां भेज कर बंद कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री बोलो क्या हो जाएगी, लोन का बैलेंस डेबिट है तो क्या कर दो, कहां पर भेज के बंद करेंगे, ए के कैपिटल अकाउंट में। तो ए की कैपिटल की डेबिट में क्या जाएगा, टू एज लोन। डेबिट में जाने का मतलब उतना पैसा मैंने उसके खाते से निकाल लिया, अगर होगा तो एज में बात में गई। अच्छा, इसी तरह मान लो क्रेडिट साइड में लोन है तो 20 लोन, मान लो बी का लोन है। अब की बारी बेटा ऐसा नहीं करेंगे, बी का लोन दे रखा है तो बी का जितना लोन होगा उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। पुराने क्वेश्चनों में किताबों में कर देता था, बट आज के क्या होता है नहीं करेंगे।
अगर बी का लोन दे रखा है तो उसको डायरेक्ट पेमेंट होती है, इसकी डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे सीधा, बी के लोन की डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। अच्छा लोन हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को पे करने की एंट्री क्या होती है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, या चेक से पे करेंगे तो बैंक, तो लोन को पे करेंगे तो लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, सीधा लोन टू कैश। इसका मतलब मैंने लोन अकाउंट बनाया और लोन की पेमेंट कर दी। क्वेश्चन में मांगेगा लोन अकाउंट बनाने के लिए तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। जैसे मान लो मुझे लोन अकाउंट बनाना पड़ जाए, सुनो, तो मैं लोन कितना है, इतना है, तो मैं लिखूंगा 20 लोन अकाउंट, सुना, मैंने लिख दिया 20 लोन अकाउंट, और लोन लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी क्रेडिट बाय बैलेंस बीडी, ठीक है जी। और लोन को पे करने की एंट्री क्या तुमने बोली, लोन को पे करने की एंट्री बी, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 20 लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बी की लोन की डेबिट में क्या लिखूं, कैश, और ये खाता बंद हो जाएगा, जितना लोन था सब पे करके बंद कर दिया, ठीक है। तो 20 लोन टू कैश, तो दूसरी पोस्टिंग यहां पर होगी, भाई पे करोगे तो लोन का पैसा पे करोगे तो 20 लोन टू कैश, तो बी की लोन की डेबिट टू कैश, और कैश की क्रेडिट में भाई 20 लोन का पैसा चुकाने की। तो माइंड में डाल लेना, अगर लोन पार्टनर ने लोन दे रखा है, सुनो, पार्टनर ने लोन दे रखा है, इसका मतलब हमने पार्टनर से लोन लिया, हमारे पास कर्जा है, लायबिलिटी साइड में तो कर्जा है, लोन का पैसा एक दिन चुकाना पड़ेगा। तो जब बिजनेस का डिसोल्यूशन होगा तो लोन का पैसा डायरेक्टली पे कर देंगे, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर डेबिट बैलेंस है तो उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके उतना पैसा एडजस्ट कर देंगे। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया? तो इस बात का भी ध्यान रखना। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, अब बच्चे कहां गलती करते हैं, सुनना बेटा, बच्चे गलती करते हैं यहां पर कि जो मिसेस एज लोन है, या ब्रदर्स लोन, या मैं कह रहा हूं वाइफ का लोन होगा, ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूं ब्रदर का लोन होगा, या फिर मैं कह रहा हूं फादर का लोन होगा, किसी भी रिलेटिव का लोन होगा, तो वो आउटसाइड लायबिलिटी होती है, वो रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर होती है। माइंड में डाल लेना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आते, बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, ये गलतियां होती है यार ना। किसी भी रिलेटिव का लोन होगा तो वो आउट, जैसे बाकी सारे आउटसाइडर होते हैं, क्रेडिटर वगैरह, बैंक लोन वगैरह होते हैं, सेम इसी तरह ये भी एक आउटसाइडर लायबिलिटी है, और वो रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर होगी और पे होगी, ठीक है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी। और पहले स्टेप में मैंने सबसे आखिरी बात यही बोली थी, रिमेनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज। रिमेनिंग का मतलब बची हुई सारी एसेट्स और बची हुई सारी लायबिलिटी। मैंने कुछ लिए, एसेट बहुत सारे हो सकते हैं, रिमेनिंग एसेट और रिमेनिंग लायबिलिटी को कहां ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। अब इधर देखो, अब क्या करना है, अब जो बाकी बच गए एसेट, रिमेनिंग एसेट और रिमेनिंग लायबिलिटी कहां ट्रांसफर कर दी जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट में। और ध्यान रखना, जो कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हैं हम बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। तो देखो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 80,000, बिल्डिंग 80,000 पे, तो भेजो, बिल्डिंग का बैलेंस क्या है, डेबिट, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, जहां भेजना उसे डेबिट। क्यों क्रेडिट, देखो जरा एक बात रियलिटी में देखो, अब हम, मैं तुम्हें हर क्वेश्चन में तो करके दिखाऊंगा नहीं, यहां पर समझा रहा हूं, समझ जाना। देखो हम रियलिटी में हो क्या रहा है, बिल्डिंग अकाउंट ओपन कर लिया, देखो जी मैंने बिल्डिंग अकाउंट ओपन कर लिया, एक एंट्री समझा रहा हूँ, समझ जाना इसी से, बार बार ही बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट बना के नहीं दिखाऊंगा। देखो क्वेश्चन में हम सॉल्व नहीं करते ऐसे बना के, इसलिए, लेकिन रीजन तो पता चलना चाहिए ना। बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, मैंने रियलिटी में क्या हुआ, बिल्डिंग का अकाउंट ओपन कर लिया, मैंने बिल्डिंग का अकाउंट ओपन किया, और कोई भी अकाउंट ओपन करेंगे तो उसके लेजर का बैलेंस जो होगा उसको लिखेंगे सबसे पहले। बिल्डिंग का बैलेंस कितना है, 80,000, तो मैंने बिल्डिंग अकाउंट खोला और उसमें लिख दिया टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना, ठीक है। सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट ओपन करके उसके बैलेंस को कैरी कर लिया, और बैलेंस को कैरी करने की कोई जन एंट्री नहीं होती। अब देखो ये जो बिल्डिंग अकाउंट है ना, मैंने बोला बिल्डिंग का बैलेंस क्या है, डेबिट, बिल्डिंग हमारी एसेट होती है, एसेट का बैलेंस डेबिट, बिल्डिंग का बैलेंस डेबिट है तो उसको कहां भेजना है, क्योंकि सारे अकाउंट को क्लोज करना है, सारे अकाउंट को जो जहां जाएगा, जो जिस खाते से बिलोंग करता है उसमें भेज देंगे। तो कैश को उठा के हमने कैश अकाउंट में लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड सारी बातें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दी। अब रह गया बची हुई सारी एसेट और बची हुई सारी लायबिलिटी, और बची हुई सारी एसेट और लायबिलिटी किससे बंद होती है, रिलायंस अकाउंट से। तो इस बिल्डिंग अकाउंट में कितना बैलेंस है, 80,000, बिल्डिंग अकाउंट में 80,000 का बैलेंस है, 80,000 को हम रिलायंस अकाउंट में भेजकर बंद कर देंगे। तो लिखने को तो मैं यहाँ सीधा लिख दूं बाय रिलेशन 80,000, और रिलायंस में भेजेंगे, और ये बिल्डिंग का खाता क्या हो जाएगा, बंद।
बिल्डिंग का अकाउंट ऐसे क्लोज। और ऐसे सुना, ऐसे हम सारे एसेट के खाते खोलेंगे और सबको रिलायंस में भेज भेज के सारे खाते बंद कर देंगे। फर्क इतना, ये तुम्हें दिखाया नहीं जाएगा क्वेश्चन में, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं है। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आएगा, इसमें तो इतने सारे लेजर अकाउंट खोलने बैठे तो काम खराब हो जाएगा। तो हम मन में एंट्री बोलेंगे और काम खत्म कर देंगे। देखो हम ऐसे अकाउंट बनाएंगे नहीं, हम तो सीधा बोलेंगे बिल्डिंग का बैलेंस क्या है, बिल्डिंग का बैलेंस क्या है, डेबिट। या यहां से देख लो बिल्डिंग का बैलेंस क्या है, डेबिट। डेबिट है तो क्या कर दो, क्रेडिट। डेबिट है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। 80,000 रुपए क्रेडिट। मैंने बोला बिल्डिंग का बैलेंस डेबिट है तो क्या कर दो, क्रेडिट। ठीक है, अगर अकाउंट ओपन कर दो, देखो बिल्डिंग का बैलेंस क्या है, डेबिट। डेबिट है तो क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट क्लोज करना है। तो सेम अकाउंट डेबिट हो रखा है और क्रेडिट करेंगे तो उसका खाता बंद। और कहां भेजकर बंद कर देना है, रिलायंस में। तो देखो रिलायंस की डेट में क्या जाएगा, बिल्डिंग। पोस्टिंग देखो रिलायंस की डेट में क्या जाएगा, टू बिल्डिंग। रिलायंस की डेट में टू बिल्डिंग। और बिल्डिंग इधर देखो बिल्डिंग की क्रेडिट में क्या देगा, बाय रियलाइजेशन। बिल्डिंग की क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, इससे बिल्डिंग का खाता क्लोज हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? अच्छा, इसी तरह मान लो फर्नीचर अकाउंट खोलेंगे तो ऊपर क्या लिख देंगे, फर्नीचर, और टू बैलेंस बीडी कितना जगह, 10,000। फिर हम क्या बोलेंगे, फर्नीचर का बैलेंस क्या है, डेबिट। डेबिट है तो क्या कर दो, क्रेडिट। तो यहां पर क्या जाएगा, फर्नीचर। देखो बेटा फर्नीचर का बैलेंस क्या है, डेबिट। डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां भेजना है उसे डेबिट कर दो। कहां पर भेज के बंद करना है, रिलायंस में। तो एंट्री क्या जाएगी, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। रिलायंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो देखो रिलायंस की डेबिट में क्या जाएगा, टू फर्नीचर। इसी और दूसरा बेट क्या करेगा, फर्नीचर के खाते को जाके बंद कर देगा। ठीक है, जैसे बिल्डिंग के खाते को जाके बंद कर दिया। इसी तरह बेटा देखो मशीनरी, मशीन का बैलेंस क्या है, डेबिट। डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां भेजना उसे डेबिट। एंट्री रिलायंस अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो रिलायंस की डेबिट में क्या जाएगा, टू मशीन। ठीक है, दूसरा बेट क्या करेगा, मशीन के अकाउंट को जाके बंद कर देगा। क्लियर हो गया? इसी तरह देखो स्टॉक, स्टॉक का बैलेंस क्या है, डेबिट। डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जिससे बंद होना उसे डेबिट कर दो। एंट्री रिलायंस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो रिलायंस की डेबिट में क्या जाएगा, टू स्टॉक। और दूसरा बेट क्या करेगा, स्टॉक अकाउंट को जाकर बंद कर देगा। इसी तरह डेटर, डेटर का बैलेंस क्या है, डेबिट। डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जिससे बंद होगा उसे डेबिट। एंट्री रिलायंस अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो रिलायंस की डेबिट में क्या देगा, डेटर। और दूसरा फिर क्या करेगा, डेटर अकाउंट में क्रेडिट में जाके डेटर अकाउंट को बंद कर देगा। इसी तरह गुडविल, गुडविल भी इस चैप्टर में, मैंने बोला गुडविल इस चैप्टर में राइट ऑफ नहीं की जाती, बेची जाती है। तो गुडविल भी ट्रांसफर होगी और फिर रिलाइज होगी। तो गुडविल का बैलेंस क्या है, डेबिट। डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां भेजना उसे डेबिट कर दो। एंट्री रिलायंस अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहां पर क्या जाएगा, टू गुडविल। ठीक है, इसका मतलब तुमने अभी तक क्या सीखा, किसी भी एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, किसी भी एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये हो ना, फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट टू रिलायंस अकाउंट। अगर हम जनरल एंट्री लेंगे तो फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट टू रिलायंस अकाउंट एंट्री हो जाएगी क्या, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू एसेट। ठीक है जी, चलो जी। इसी तरह लायबिलिटी को भेजेंगे, एक एक लायबिलिटी को। देखो जी लायबिलिटी, क्रेडिटर का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। क्रेडिटर का बैलेंस क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। अच्छा, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है, डेबिट करोगे तो खाता बंद। चाहो तो क्रेडिट अकाउंट बना के दिखा लो, अब तो समझ में आ ही गया वैसे। क्रेडिटर अकाउंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिटर का बैलेंस कितना दे रखा है, 50,000।
लायबिलिटी इसलिए हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, बाय बैलेंस बीडी। अच्छा, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट है तो क्या कर दो, डेबिट। क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, तभी तो खाता बंद होगा। क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट है तो मैंने क्या कर दिया, डेबिट। और किससे बंद होगा, रिलायंस से बेच। तो देखो क्रेडिटर की डेट में टू रिलायंस, ठीक है जी, क्रेडिट अकाउंट बंद हो गया। और दूसरे पर बताओ, रिलायंस की डेट में क्या जाएगा, इसी तरह देखो मिसेस एज लोन, मैंने बोला ये आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, मिसेस एज लोन आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, तो उसको भी ट्रांसफर करके बंद करेंगे। तो मिसेस एज लोन का बैलेंस क्या है, लोन इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट है तो क्या कर दो, डेबिट, जिससे बंदों का क्रेडिट। एंट्री मिसेस एज लोन अकाउंट डेबिट टू रिलायंस, तो रिलायंस की डेट में क्या देगा, बाय मिसेस एज लोन। ठीक है बेटा, और भी कुछ हो सकता है। देखो इधर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, याद रखना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का पैसा होता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय जब रिटायर होकर जाएगा तो उसको पे होगा, छोड़ कर जाएगा तो उसको पे करेंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड देखोगा तो वो भी लायबिलिटी होती है, तो वो भी आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, उसका बैलेंस भी क्या होगा, क्रेडिट। और उसका बैलेंस क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रिलायंस। तो यहाँ पर बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी आ सकता है। और देखो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी लायबिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी होती है, तो उसका बैलेंस भी क्रेडिट होता है, तो उसको भी यहाँ ट्रांसफर करके पे करेंगे। एंट्री बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू रिलायंस, तो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ऐसे जितनी भी आउटसाइडर लायबिलिटी होती है वो सारी ट्रांसफर कर दी जाती है। तो अभी तक हमने देखो क्या सीखा कि कोई भी एसेट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, रिलायंस अकाउंट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां मैंने उसे डेबिट, तो क्या हो जाएगा, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और लायबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट, जहां मैंने उसे क्रेडिट। एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलायंस। ठीक है जी, लिखो बेटे। भाई बातें मत करो, आवाज। फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट टू रिलायंस अकाउंट, ठीक है, जब एसेट को ट्रांसफर करेंगे रिलायंस अकाउंट में तो बड़ा आसान है, ध्यान रखना। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जहां मैंने उसे डेबिट। एंट्री रिलायंस अकाउंट डेबिट टू एसेट। माइंड में डालना, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू एसेट, हर एक एसेट का नाम लिखेंगे। रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू मशीन, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। जो भी भेजेंगे हर एक एसेट का इंडिविजुअली नाम लिखेंगे। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद सेकंड हेडिंग बताओ।
for transfer of outsiders लो जी भाई फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज टू रिलेशन अकाउंट लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट है तो डेबिट कर दो जहां पे ना से क्रेडिट एंट्री बोलो लायबिलिटीज ठीक है बेटा और उसके बाद देखो मैंने क्या बताया इसमें और जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं जितने भी रिजर्व्स होते हैं जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो देखो थर्ड एंट्री फॉर transfer of देखो जी कह रहा है फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब वही जो प्रॉफिट कमाए थे कमाकर बिजनेस में पड़े हुए बांटे नहीं जो इकट्ठा हो रखे हैं और रिजर्व्स वो फ्री रिजर्व जितने भी होंगे वो सब बांट देंगे तो जैसे कि मैंने बताया था अभी जनरल रिजर्व होगा तो वो बांट देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है कौन सी रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ठीक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे यहां तक कोई डाउट है क्या और इसमें लास्ट बात क्या होगी एक्यूमुलेटेड जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे फिक्टिशियस एसेट होगी देखो बेटा अब मैं क्या कहता जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं और फिक्टिशियस एसेट होती है फिक्टिशियस एसेट जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह वो भी बांट दिए जाते हैं तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या होता है डेबिट
फिक्टिशियस एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, जिसमें बटेगा उसे डेबिट, तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो फिक्टिशियस एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में एसेट साइड में मिलता है, तो उसका बैलेंस डेबिट होता है तो क्रेडिट कर दो। पीएल का डेबिट बैलेंस डेबिट है तो क्रेडिट कर दो। ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक समझ आता है? ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप मैंने खत्म कर दिया।